सभी मित्रा ने वीडियो में सोचती हूँ कि मैं डेली क्या करूँगी, बट मैं कर नहीं पाती हूँ। ये भी मेरा आलस ही है। तो भाई अब धीरे धीरे इन सारे आलस को दूर कर करना मुझे लगता है कि लाइफ में सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जब मैं लखनऊ से वापस आई थी तो रूटीन काइंड ऑफ मेरा अच्छा हो गया था। मेरी मॉर्निंग में जल्दी नींद खुलने लगी थी, सारी चीज़ें। 2 दिन से आई एम अगेन ऑन मेडिसिन। तो दवा खाने के साथ में ही ना मुझे इतनी टायर्डनेस लगने लगी है कि आई कांट एक्सप्लेन इवन। इतना मैं मतलब लेजी हो चुकी हूँ, नींद आ रही है। आज सुबह भी 6:30 का अलार्म लगा रखा था, फिर 7:30 का लगा रखा था। 6:30 और 7:30 वाला दोनों अलार्म बज करके हट गया। और यहाँ पे देखो घी बना रही हूँ मैं, और ये जो सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ ना ये सब निकाल करके इधर साफ सफाई कर लूँ। तो घी आधी मैंने कल निकाली थी, इसमें मैंने भर के रखा हुआ है और घी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि जो भी बची हुई मलाइयाँ थी ना उनको दोबारा पीस करके और उससे घी निकालने जा रही हूँ। और जो ये अब बचा हुआ खोया रहेगा ना, इसको मैं दाल वगैरह में डाल के यूज़ कर लिया करूँगी, तो अच्छी खासी घी घर में यूज़ हो जाती है। सो ब्लॉग धीरे धीरे पड़ रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी क्या है कि हैव टू कीप माई सेल्फ एक्टिव। और दोपहर में बिल्कुल नहीं सो दिखाऊँ। ये देखिए आप, इतना घी, मतलब ये 250 ग्राम का डब्बा है, नहीं ये 500 ml का डब्बा था, तो करीब 250 ग्राम तक की घी मैंने निकाली है। आप सोचो 500 ml के डब्बे में अगर आधी से ज़्यादा घी भरी है, तो आप सोचो घर की मलाई से मैंने 250 ग्राम घी निकाली है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे जो पिसी मलाई है ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा घी है। तो इसको भी मैं एक स्टील के डब्बे में करके फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कि क्या होगा कि मैं दाल वगैरह में यूज़ कर लूँगी। तो हाल फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा रेजोल्यूशन चल रहा है मेरी लाइफ का, कि मुझे खुद को एक्टिव रखना है। और खुद को एक्टिव रखने के लिए भाई कुछ ना कुछ करना है। मतलब लिटरली मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, बट मेरे कंधे वगैरह बहुत दर्द कर रहे हैं। तो कल पति जी ने खेल खेल में कंधे मोड़ भी दिए मेरे, तो उससे हाथ पे ना बहुत भारी भारी सा हो रखा है कि मैं एक हाथ से कंटिन्यू फ़ोन भी नहीं पकड़ सकती हूँ। और डाइट का कुछ असर तो है, ठीक है, बट डाइट के साथ साथ में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और 2 दिन से मेरा बिल्कुल वर्कआउट बंद है। ना ही झाड़ू पोछा वाला वर्कआउट हो पा रहा है, क्योंकि खड़े खड़े लगा ले रही हूँ, ना ही वॉक कर पा रही हूँ, ना ही कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि दवाइयों के कारण नींद इतनी आए जा रही है। फिर मैं अभी, आप बिलीव नहीं करोगे, 7:30 बजे से उठने की कोशिश कर रही थी, उठ नहीं पाई। 9 बजे एकदम से उठ करके मैं बेड पे बैठी कि मैं उठूँ उठूँ उठूँ, और बेड पे बैठे बैठे ही सो गई मैं। फिर करीब 10:15 बजे के आसपास, बहुत लेट हो गया, आई नो बहुत लेट हो गया, फिर मैं एकदम से खुद को मैंने खींच करके बिस्तर से उठाया। उठ करके सीधे मैंने मुंह धुला, चाय वगैरह बना करके मैंने इनको दी। फिर उसके बाद में मुझे काम वाम खत्म हुआ, उन्होंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि उनके पेट में भी थोड़ा सा पेन था। और मैंने अपना वही ओवरनाइट ओट्स खाया, कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी ये भी। उसके बाद फिर मुझे नींद आने लगी। फिर मैंने कहा नहीं यार, हैव टू कीप माई सेल्फ एक्टिव। तो फिर 1 कप चाय बना करके पी, गुड़ वाली, और थोड़ी सी नमकीन खाई जो घर की बनी हुई थी, नमक में भुना हुआ चूरा इत्यादि। और अब मैंने कहा मैं किचन साफ़ करूं, दवा खाऊं, थोड़ा सा फ्रूट खाऊं, काम करती रहूंगी ना तो शायद मैं नहीं सोऊंगी। और दोपहर में मुझे अब नहीं सोना है, दैट इज़ डिसाइडेड, दोपहर में नहीं सोना है। तो देखो कितना हमारी कोशिश कामयाब हो पाती है। और ये सब मैं साफ़ सूफ करके फिर आपको दिखाती हूँ, मिलती हूँ मैं इन सब की साफ़ सफाई के बाद। सो ये आप देख सकते हैं, ये कुर्ती रूबी ने मेरे लिए भेजी थी। उसकी एक कुर्ती थी जीन्स पे पहनने वाली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और उसने ये मेरे लिए भेजी है। 5 समथिंग की है, बहुत ही अच्छी कुर्ती है, प्योर कॉटन है, और धुलने पे श्रिंक भी नहीं हुई है, क्योंकि उसने पहना है, धुलकर देखा है, श्रिंक नहीं हुई है, तो उसने मुझे ये भेजा है। बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ लिंगरीज यानी कि ब्राज मंगाई है। मैंने बहुत सारी कंपनी की मंगा करके देखी, बट मुझे सचेज ऐसे मतलब फिट नहीं होती थी, बहुत ही अनकंफर्टेबल होता था। बहुत महंगी महंगी मैंने मंगाई, 400 500 600 रुपये तक की ब्राज मैंने मंगाई, और मैंने बाद में रूबी को दे दी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद साइज़ मैंने इतना मंगाया है तो मुझे फिट आएगी। जब मैंने पहना तो मुझे फिट नहीं आई, और मुझे हाल फिलहाल रूबी को देना पड़ा। मतलब ऐसे ही कई सारी महंगी महंगी 600 700 की ब्रा मैंने उसको दी। और अभी ये जो मैंने मंगाई है, मैं आपको लिटरली बोलूँ, ये आई थिंक मुझे 200 समथिंग में 3 ब्रा मिली है, और बहुत अच्छी है, फुल कवरेज है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको भी लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैं शेयर करूँगी। हाल फिलहाल मैं किचन दिखा दूँ आपको, तो मैंने ठीक कर दिया है। और कल मुझे पति ने मेरा हाथ मोड़ा था, मुझे बेहद इंतहा मतलब पेन हो रहा है,
और किचन आप देखिए यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है सारा सब कुछ। इसको मैंने हटा करके सब कुछ ढंग से रखा। यहाँ पे सिर्फ सेफ्रॉन वाले डब्बे रखे, इसमें मैंने यहाँ पे कप और कुछ ऐसी चीज़ें तेल वगैरह रखी हैं। इधर सब कुछ ढंग से रख दिया है अच्छे से, जो जहाँ पे रखना चाहिए था। संग में मैंने धनिया भिगा करके रखी है, मैं आपको दिखाऊं, धनिया भिगा करके रखी है क्योंकि मैंने, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें मेरे गार्डन में हैं बट ये नहीं थी धनिया, तो धनिया भिगाई है। और कमरा तो भी गंदा पड़ा है। संग में ये थोड़ी सी आज मुझे मिली है उड़द की दाल, तो अभी इसको भिगा दूंगी और आज खाने में उड़द की दाल ही बनाने की कोशिश करूंगी। तो कमरा फैला हुआ है बट अब मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा सा सो लूँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट दवाइयाँ खाई हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। दवा खा करके यूं मेरी हालत ख़राब हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हाथ में बहुत भयंकर पेन हो रखा है। तो गई अभी छत पे, सूजी में चींटी लग गई थी। चींटी बहुत लग रही है यार, और मतलब मुझे कोई उपाय होगा तो बताना चींटी का। नींद आ रही है, कोशिश करी ना सो, फिर एक मन कर रहा है सो जाऊँ, आधे घंटे के लिए सो जाऊँ, आधे घंटे के लिए सो जाऊँ। और मुझे लगता है कि मुझे आधे घंटे के लिए सोना पड़ेगा, तो मैं आधे घंटे के लिए सो जाती हूँ। और आज सोचा था मैंने थोड़ी सी नमकीन वगैरह बना कर रख दूँगी पतिदेव के लिए, मट्ठी वगैरह, बट ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। तो सोऊं या लेटूं, कुछ करती हूँ कि पेन है हाथ में। और उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। एक बार तो लगा चुकी हूँ 1 राउंड झाड़ू, पर अभी फिर गंदगी निकली है तो सब झाड़ पोछ करके अच्छे से फिर रखती हूँ मैं किसी को मतलब खुद को बाय हुक एंड क्रुक रोका सोने से। और ये यहाँ पे कढ़ाई जिसमें मैंने घी बनाई थी रखी हुई थी, और ये थोड़ा सा डोसे का बैटर रखा हुआ है। तो अभी मैंने लंच में कुछ लिया नहीं था एक्सक्लूडिंग सम अपने वही फैंसी डाइट के अलावा। तो अभी आई एम गोइंग टू मेक दैट डोसा। मैंने बैटर को एज इट इज कढ़ाई में डाल दिया है और इसको पलट के थोड़ा सा काइंड ऑफ छोटू सा डोसा बन जाएगा और मैं खा लूँगी। तो ये डोसा खाने के बाद में थोड़ा सा मैं फ्रूट्स भी खा लूँगी और फिर मुझे दवाइयाँ 1-2 और खानी है। यार डोसे का टेस्ट मैं अभी तक नहीं भूल पा रही हूँ। जब मैंने खाया था दिल्ली एयरपोर्ट पे कर्नाटका डोसा करके था, बहुत अच्छा था यार। तो बर्तन ज़्यादा अभी नहीं है और धुलती हूँ अभी थोड़ी देर में। बर्तन भी सारे भिगा लूँ मैं अच्छे से। इधर सब नीट एंड क्लीन होके रखा ही है, पानी लगा रखा है। तो बस ये जैसे पक जाता है फिर खा लेती हूँ, फिर कुछ करती हूँ। तो पति को फ़ोन करके पूछ ली कि उन्हें कुछ चाहिए खाने का, तो बना के दे देती हूँ मैं, उनको भी पूछ लेती हूँ। इट वॉज रियली अ टफ टास्क टू कीप माई सेल्फ अवेक। बहुत मुश्किल था बट मैंने कोशिश करी और मैंने खुद को जगा करके रखा। अभी मसल पेन बहुत ज़्यादा है। घर साफ सफाई हो चुकी है, मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं हुई है हाँ, पर काइंड ऑफ क्लीनिंग हो चुकी है। और अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, पीछे का रूम हमेशा फैला रहता है क्योंकि कोई उस रूम में रहता नहीं है, तो उसको हम एज आ कह सकते हैं स्टोर रूम ट्रीट करते हैं। आगे का रूम ठीक ठाक है। अभी एक बॉक्स बनाऊंगी जिसमें सारे यूजीज मेरे या मेरे हस्बैंड को एक जगह रखूँगी, क्योंकि कपड़े ढूंढने के चक्कर में ऐसे चीज़ें पुल हो जाती हैं और ख़राब लगती हैं। तो ये करूँगी। ऊपर के पौधों में आज पानी नहीं देना है क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है ऊपर के पौधों में। हाँ, नीचे सूख गया है तो नीचे मुझे पानी देना है इन सारे पौधों को। तो अभी 6 बजा है तो देती हूँ। 5:30 हो रखे हैं पर धूप बहुत तेज़ है अभी भी। उसके बाद मैं निकलूँगी थोड़ा सा वॉक के लिए, और हस्बैंड के लिए लेनी है मुझे, उनके लिए बनियान और शॉर्ट्स वगैरह, तो लेती हूँ उनके लिए भी चीज़ें। और जाऊँगी लाल पुल तक क्योंकि लानी है मुझे कुछ सब्जियाँ इस काइंड ऑफ आपका नींबू खीरा इत्यादि अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना के रखूँगी। वेट लॉस हो रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं। इस अलमारी को, मतलब अलमारी, कबर्ड, रैक जो भी कह लो, इसे हफ्ते में हर दिन मैं सही करती हूँ। और डेली कपड़े निकालने में, रखने में ये हर दिन ख़राब होती है, पर मैं हर दिन सही करती हूँ इसको। मतलब हाउस होल्ड चोर्स, कोर्स जो भी बोलते हैं, चोर्स ही कहते हैं लोग, फ़ोन ही मेरा चोर हो गया।
हाउस होल्ड चोर जो भी होता है, मतलब बहुत होता है औरतों के जीवन में करने के लिए, फिर भी आई जस्ट वांट टू गेट आउट यार, बाहर जाना है। एक तो मेरा मेरे पति का कपड़ा एक ही में मिक्स होकर हो जाता है। जा रही हूँ इनके सारे नीचे रख कर के आ रही हूँ, ऊपर रहेंगे तो सब बर्बादी हो जाएंगे। क्यों मेरे कपड़ों के साथ में कोई और तबाह हो भला। लल्ला हीरा मंडी देखी क्या, इतनी बकवास थी यार, क्या ही नॉनसेंस बातें हो रही थी उसमें। एंड नूर जो ट्रोल हो रही है, सही ट्रोल हो रही है, गलत नहीं ट्रोल हो रही है। एक्टिंग ही इतनी गंदी करी है उसने। एक नज़र देख लीजिए, ये तो बिल्कुल फट चुका है। एक दिन इसको मैंने पहना, मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना फट चुका है। मेरे पति ने मुझे बहुत गाली दी, इसे डिस्कार्ड करते हैं। कितने कपड़े डिस्कार्ड करती रहूँ। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रात में पहन के सोऊंगी और उन्हें डिस्कार्ड करती रहूँगी। कहाँ तक निकाल के अलग भी रखूँ ना, कि रात का कपड़ा, दिन का कपड़ा, ये कपड़ा, वो कपड़ा। हो गया है, बहुत सारा गंदगी हो गई है, कर ही रही हूँ। अभी काइंड ऑफ ठीक लग रही है ये वाली अलमीरा। कपड़े सारे हो गए, लोअर एक तरफ, टी शर्ट एक तरफ, सूट कुर्ती एक तरफ, पैजामे एक तरफ, लिंगरीज इधर, इधर पति देव के और मेरे मिक्स एंड मैच। अभी कमरा थोड़ा बहुत फैला पड़ा हुआ है, तो ये सब सामान रखना है मुझे अंदर। बट मैंने कहा पहले पौधों में पानी डाल दूँ, ज़्यादा रात में पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए। गई छत पे, आंधी आने का सिम्टम लग रहा था, सूजी रखी थी लेकर के आई, चेहरे पे एक फेस पैक लगाया और फेस पैक लगा करके पानी भर करके बाल्टी में, ये देखो अपने पौधों तो पानी पिलाती हुई मैं। करने को तो बहुत कुछ होता है बाबा घर पे, तो खाने भी पड़ चुका है और मैंने ये बालकनी धुल दी है। एंड दिस इज कंप्लीट, इट वॉज मेंट। तो बहुत ही कूल था, सूख गया, मैंने चेहरा साफ किया और फिर मैंने समय देखा, बजा था 6:45। मैंने कहा चलो भाई कुछ डिनर की तैयारी कर लेते हैं अपने हम, क्योंकि टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद मैं डिनर नहीं करने वाली हूँ। सो फटाफट जो उड़द की दाल मैंने भिगा के रखी थी उसे कुकर में चढ़ा के आती हूँ, फिर आती हूँ ऊपर की चीज़ें मैं करती हूँ। तब तक के हस्बैंड के कपड़े भी जो निकाल के अलग से रखे हैं उसको ले चलती हूँ, फिर खा आ करके फिर वॉक करने निकलूँगी, जिससे जो भी खाया वो पच जाए। मैं जब नीचे आई तो मैंने देखा कि टीवी ऑन थी। सब कुछ तो मैं बंद करके गई, टीवी कहाँ से ऑन छोड़ गई मैं, यही मैं समझ नहीं पाई यार। और अभी इनके कपड़े इनकी अलमीरा में डालती हूँ, उसके बाद that was a blender that I made. आप लोग देखो, अभी सिर्फ और सिर्फ उड़द की दाल में यूं ही पानी डाल के चढ़ा दिया है, इसकी सीटी आएगी अभी, ठीक है। और फिर लगे हाथ में बर्तन भी धुल लेती हूँ। अभी जब तक कुकर ठंडा होता है तब तक के यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, आलू, परवल, जो कि जीजा के लिए आलू परवल की सब्जी छौंक दी है। टमाटर और प्याज कटे रखे हुए हैं, थोड़े से दाल में जाएंगे, थोड़ी सी सब्जी में जाएगी। अभी डाल दूंगी तो सब्जी कच्ची हो जाएगी। कुकर अभी ठंडा नहीं हुआ है तो सब्जी पक रही है। बर्तन सारे इकट्ठे धुलूंगी, इधर सब साफ साफ करके रख दिया है। तो डोंट वरी बच्चों, तुम्हारे जीजा के लिए सिर्फ दाल रोटी नहीं बनेगी, सब्जी भी उन्हें मिलेगी। सब्जी हो चुकी थी, सेम पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा डाला है, सब्जी यहाँ हो चुकी है। ये आप देखो ब्राउन राइस मैंने भिगा करके रखा था, हो चुका है अच्छे से। और यहाँ दाल की जो भी सारी छिलके थे वो बाहर आ चुके थे, तो मैंने उन्हें अलग किया। और अब ये थोड़े से प्याज, टमाटर, मिर्चा, लहसुन जो भी था सारा सब कढ़ाई में डाल करके भूनूंगी। हल्का सा गरम मसाला डाल करके दाल अपनी छौंक करके फिर खाऊंगी मैं खाना। एज यू कैन सी कि इसमें हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और बस इन्हें भून करके और जो भी हमारी ये दाल है ये सारी इसमें अच्छे से डाल दूंगी। दैट इज मोर देन इनफ। ज़्यादा करूंगी तो कढ़ाई में सब पकड़ लेगा।
हमेशा अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अरहर की दाल में यूरिक एसिड होता है। तो दालें आपको चेंज करके खानी चाहिए। नमक डाल दिया था मैंने ऑलरेडी, आपको दिखाया नहीं था, बट नमक मैंने डाल दिया था। तो भी धनिया वगैरह है नहीं, चाहे तो अच्छे से धनिया वगैरह डाल करके आप सर्व करो, अदरवाइज ऐसे ही खाओ। थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी लेकर के आई हूँ। मेड इन हेवन देखते हुए एंजॉय करूंगी और उसके बाद वॉक पे निकलूंगी, क्योंकि पतिदेव से बात हुई, वो लेट से आएंगे। बज रहे हैं आपके 8:30 अप्रॉक्स और मैं अब चल रही हूँ थोड़ा सा वॉक करने के लिए। सब्जी वब्जी लूँगी और जो भी मुझे अपने पति के लिए सामान लेना था वो लूँगी। टी शर्ट वही है, नीचे लोअर चेंज कर ली और बेली डाल ली है। टी शर्ट कौन चेंज करेगा इतने रात में, कौन मुझे देखने वाला ही है। तो चलिए, एंड आई एम फाइनली बैक टू होम। करीब 20 से 25 मिनट की वॉक के बाद में। और गलती मेरी ये थी कि मैंने बेली डाली, शूज़ डालना चाहिए था। बेली डजेंट हेल्प इन वॉक एंड ट्रैकिंग एंड ऑल दिस थिंग। तो भी थक गई, कमर में दर्द हो गया, मेरे चोट लगी है जो उसके कारण, और टी शर्ट में सब लगा हुआ था और मैं चली गई। तो मेनली मुझे लेना था ना वो जो पैर रगड़ने वाला नहीं होता है, गर्म पानी में पैर डुबो के रखूँगी और उसके बाद वो जो मिट्टी का नहीं आता है उससे पैर रगड़ने वाला, पैर रगड़ूंगी मैं। तो आज की ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी कार्य मेरा चलता रहेगा, वो मैं करती रहूँगी। बट हाँ, अगर आपको भी मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इतना कर देना है, क्या फ़र्क पड़ता है।